नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके सामने फिर से यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहाँ पर उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों पर भयंकर अत्याचार व शोषण किया जाता था। लेकिन समाज में व्याप्त इन तृष्णा, अपमान और भेदभाव के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की कि वो हमारे भारतीय देश के संविधान के निर्माता बने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समानता के प्रतीक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। दोस्तों, उनके जीवन इतना निष्पक्ष, निस्संदेह व नेतृत्व मान रहा है कि उनके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन का वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी उनके जीवन के अहम पहलुओं को मैं समझाना चाहूँगा। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊँ तो, यदि इस संपूर्ण आकाश को एक पेन मान लिया जाए और इस पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, कॉफी मान ली जाए, और इस प्रकृति में विद्यमान सभी वनस्पति, पेड़ पौधों को शाही बनाकर उस पेंसिल के अंदर डाल दिया जाए और मैं इनके ऊपर लिखने बैठूं, बाबा साहब के ऊपर लिखने बैठूं, तो यह चीज़ भी कम पड़ जाएगी। ऐसा इनका जीवन रहा है। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सतपाल व माता का नाम भीमाबाई था। ये महार जाति से थे, जो उनकी 14वीं संतान के रूप में हुए थे। चूँकि इनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक छावनी में नौकरी करते थे, भारतीय ब्रिटिश सेना के हिस्सा थे, जिसके कारण उन कार्य में बिजी होने के कारण इनकी माता का उचित समय पर देखभाल नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो भीम सहित उनके सभी भाइयों बहनों का लालन पोषण उनकी चाची द्वारा किया जाता था। लेकिन उस समय इतना भेदभाव, इतना दलित वर्ग के लोग, अछूतों से इतनी जलन होती थी, इतने चिढ़ते थे। मैं आपको बताना चाहूँ, उस समय ऐसी स्थिति थी कि जब ब्राह्मण अछूत या दलितों को देख लेते थे ना, तो वापस चले जाते थे अपने रास्ते। जिस काम के लिए निकलते थे उसे छोड़कर चले जाते थे, पाप समझते थे और उन्हें बुरा विसरा बतलाया जाता था। तो कैसे आ गया हमारे आगे दोबारा, और इस शर्त में छोड़ा जाता था कि दोबारा वैसा कार्य ना करे। ऐसा कार्य किया जाता था। अगर डॉक्टरों के पास जाए तो वो ऐसे इलाज करता दोस्तों, बिना छुए इलाज करता था, बिना छुए उन्हें दवाई देता था। इस छुआछूत और इस शोषण के कारण भीम के 14 भाई बहनों में से 8 की मृत्यु हो गई। अब भीम के 3 और 2 भाई बहन और जीवित बचे। तो इस प्रकार के अत्याचार के बावजूद उन्होंने ऐसा जीवन जिया। आसपास के हिंदुओं के जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे, तो भीम का भी मन करा कि मैं भी विद्यालय में जाऊँ। तो उन्होंने अपने पिता से सिफारिश की। पिता चूंकि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के अंडर में काम करते थे, तो उन्होंने उस अधिकारी के पास जाकर निवेदन किया कि मैंने इतने दिन इस ब्रिटिश सरकार की सेवा की है, तो क्या हमारे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। उस अधिकारी की सिफारिश पर भीम को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। एडमिशन तो उसे मिल गया, विद्यालय तो वो जाने लगा है, लेकिन वहाँ पर घटित ऐसी घटनाएं जिन्होंने भीम को अंदर से बहुत हिला दिया। वो विद्यालय तो जाता था, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता था, क्लास से बाहर उसे बैठाया जाता था और टीचर द्वारा भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दोस्तों, कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। पानी पीने, उसे छूने, मटके को छूने की अनुमति नहीं थी। क्लास का चपड़ासी पानी पिलाता था, जिसे भीम इकट्ठा करके उस पानी के रूप में पीता था। इन सब के बावजूद फिर भीम ने तरीका समझा, क्योंकि गांव के बाहर एक कुआं था, तो वहाँ से भीम रोज पानी पीकर जाने की उन्होंने रूटीन बना लिया। ऐसा करते हुए एक दिन उसे कुछ गाँव के उच्च वर्ग के लोगों ने देख लिया, तो भीम की पिटाई कर दी और इसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो दोबारा ऐसा कार्य नहीं करे। इन सब बातों ने भीम को अंदर से काफ़ी हिला दिया उन्होंने। अब उनका एक तरीके से एक बार वो बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर गए, तो उन्हें पता था क्योंकि ये अछूत है। उन्होंने कहा, ये अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ। ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी। उसे भीम को अंदर से हिला दिया, आंखों में आंसू आए। चूंकि भीम एक स्वाभिमानी लड़का था, वो अपने स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची इस बात से। तो उन्होंने निर्णय किया कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भीम अब रोजगार करेगा, कुछ काम करेगा। तो वहाँ पर उन्होंने सुना था कि सतारा जाने वाले लोगों को रोजगार मिलता है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। इस सतारा जाने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे किए, किराए के लिए कहाँ से पैसे लिए जाए। तो भीम ने योजना बनाई दोस्तों कि अपनी चाची के पर्स से भीम पैसे चुराएगा। उन्होंने पहले दिन अपनी इस योजना को अंजाम दिया, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। दूसरे दिन, तीसरे, अंत तक चौथे दिन उन्होंने सफलता प्राप्त की। वो पर्स हासिल किया जो उसकी चाची के कमर में बंद रहा था। उसमें उन्होंने खोल के देखा तो सिर्फ आधा आना। ये बात देखकर भीम अंदर से काफ़ी टूट कर एक अलग और इंसान हो चुका था। पूरे घर में आधा आना। लेकिन उस समय किस्मत ने भी उनका साथ दिया, कि उनके पिता रिटायर होने के बाद सतारा में रोजगार के लिए चले गए, जहाँ उन्होंने मराठा स्कूल में उनका एडमिशन कराया। क्योंकि भीम को पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इन पुस्तकों को कलेक्ट करके पढ़ने की आदत थी। तो उनका यह शौक उनके पिता को अच्छा लगा, लेकिन यह शौक उनके ऊपर भारी भी पड़ रहा था। उन्होंने कर्ज लेकर उन्हें बम्बई के एम्स्टन हाई स्कूल में उनका एडमिशन दिला दिया, जहाँ भी छुआछूत ने दोस्तों उनका साथ नहीं छोड़ा। वहाँ पर टीचर ने एक दिन क्लास में उनसे सवाल पूछा कि भीम बोर्ड पर आकर इस सवाल को सोल्व करेगा। तो जब उठकर वो सवाल सोल्व करने जा रहे थे, तो उच्च वर्ग के जो स्टूडेंट ने बोला कि सर, भीम अछूत है, उसे रोकिए। जब भीम ने देखा, क्योंकि भीम जा रहा था, तो उसके आगे टेबल पर लंच बॉक्स रखे हुए थे, जिससे भीम की परछाई उन पर पड़ जाती। जब उसके सामने से वो बच्चे उठकर उस लंच बॉक्स को उठाकर ले जा रहे थे, तो ये बात दोस्तों उनके कानों से लेकर उनके दिल तक पहुंच गई। और जब दिल तक कोई बात पहुंच जाती है दोस्तों, दो ही काम होते हैं, या तो इंसान अच्छा बन जाता है या फिर वो बुरा बन जाता है। इस बात ने भीम को अंदर से काफ़ी तोड़ दिया।
काफ़ी तोड़ दिया। फिर आगे जाकर उनकी मुलाकात एक कैलुस्कर सर से हुई। कैलुस्कर सर से पहली मुलाकात में उन्होंने बता दिया कि वह अछूत है, कृपया उससे दूर रहिए। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई के प्रति लगन, उनकी नॉलेज ने कैलुस्कर सर को आकर्षित कर दिया। तो वहाँ का बड़ोदरा का एक स्थानीय शासक था, संभाजी, आप जानते होंगे। तो वो एक अभियान के दौरान वहाँ आए हुए थे। तो उनकी मुलाकात, अम्बेडकर साहब की मुलाकात उनसे करवाई। तो उनके द्वारा पूछे गए सब जवाब इन्होंने चुटकी में हल कर दिए। और अंग्रेजी में जो भाषण उनके द्वारा दिए गए, इन्होंने उन्हें काफ़ी आकर्षित किया। तो उन्होंने निश्चय किया कि भीम से 4 बच्चों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। अमेरिका में है ये, वहाँ पर भेजा जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने MSc DSc जैसी डिग्रियाँ हासिल की। उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद भीम ने 1919 में लंदन में बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करी। उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद दोस्तों 1923 ईस्वी में वो आ गए यहाँ। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद वो 1923 ईस्वी में भारत आ गए, जहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू कर दी। तब उन्होंने देखा कि दलित अछूतों का कितने भयंकर तरीके से शोषण हो रहा है। तब से उन्होंने कसम खा ली कि मैं अपना पूरा जीवन इन दलितों के जीवन के लिए बलिदान न्योछावर कर दूंगा, इन्हें एक अच्छा दर्जा दूंगा। इनके बीच काफ़ी लोगों ने भी उनका साथ दिया। पूना पैक्ट 5 मार्च 1932 ईस्वी को जब गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, आपको ध्यान होगा, तब से हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। हरिजन एक शब्द दे दिया गया, जिसे बाद में हालांकि समाप्त भी कर दिया गया। बताया गया कि हरिजन ना कहा जाए, ये भी एक लोग हैं, इन्हें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का स्थायी सभा हुई संविधान की, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष बनाया गया। बाद में एक स्थायी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा को बनाया गया। फिर एक प्रारूप समिति गठन हुआ उसका संविधान बनाने के लिए। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहिब जी को। उनके साथ 7 सदस्य इसमें शामिल थे। हालांकि जब बनाने की बात आई तो उन 7 में से कुछ ने छुट्टी कर ली, कुछ किसी और बहाने से, कोई विदेश चला गया, कोई बीमारी का बहाना लेकर अकेले थे सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे तभी वहाँ के ब्रिटेन के काफ़ी लोग, जिसमें से आपको ध्यान होगा चर्चिल रेंगस्टीन थे, इन्होंने गांधी जी को नग्न फकीर भी कहा था। उन्होंने कहा था बनाने दो भारतीयों को संविधान। भारत में इतनी विपत्तियां है कि उनके लिए एक अलग से कानून बनाना नामुमकिन है। लेकिन पूरा विश्व इसका साक्ष्य है कि भीमराव अंबेडकर जी ने काफ़ी कम समय में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिख दिया, जिसे 25 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय सरकार द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। जब वो लंदन से लौट रहे थे, तब जो ब्रिटेन का संविधान को पढ़ रहे थे, तब उनसे पूछा कि आप इसे कैसे अलग अलग कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आप मुझसे आपके इस संविधान में से कोई सा अनुच्छेद पूछ सकते हो। उन्होंने कहने का तात्पर्य यह है कि ये संविधान है ना, सभी संविधानों को छानने के बाद उन्होंने यह संविधान तैयार किया था। इसको तैयार करने के बाद काफ़ी बहस भी हुई, काफ़ी बहस हुई थी इसे। तो तीनों जो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, आप चर्चिल रेंगस्टीन समेत और भी, उन्होंने अपने अपने देश की महत्ता बता रहे थे। हमारे देश के लोग आकाश में चलते हैं, बादल में चलते हैं। तो भारत समेत वहाँ जवाहरलाल नेहरू, ये सभी समस्त लोग वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आकाश में कैसे चल सकते हैं। उन्होंने पता है क्या कहा, आकाश में नहीं तो उसे 2 अंगली नीचे से चलते हुए, मतलब अंतरिक्ष में हेलीकॉप्टर के द्वारा चलते, वायुयान चलते। चूँकि उस समय हमारा देश संपन्न नहीं था, गुलाम रहा था 200 साल तक, तो कुछ आर्थिक संपन्नता यहाँ पर नहीं थी, काफ़ी पिछड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने कहा हमारे देश के लोग पानी में चलते हैं। आज तरह से फिर हमारे हिंदुस्तान में बोलते पानी में कैसे चल सकते हैं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई। उन्होंने फिर हंसते हुए कहा मूर्खों, पानी में नहीं तो उससे 2 अंगली ऊपर से चलते होंगे, मतलब नाव के द्वारा सब, चालयान द्वारा सब चलते हैं। लेकिन उस समय भारत में से किसी की बोलती नहीं हुई। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जवाब दिया हमारे देश के लोग नाक से खाना खाते हैं। वो अंग्रेज थे, नाक से कैसे खाना खा सकते हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया कि नाक से खाना नहीं तो मूर्खों 2 अंगली नीचे से खाते हुए, मतलब मुंह से खाते हुए। उनकी भाषा में जवाब दिया। क्योंकि संविधान का श्रेय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि संविधान का श्रेय इस संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष CN राव को भी जाता है और इसका कुछ श्रेय उन 7 लोगों को भी जाता है। हालांकि उन्होंने कुछ काम बहुत कम नगन मात्रा में किया था। और संविधान के प्रति जो उनकी बड़ाई के ऊपर उनका देखिए कितना सहज तरीके से उत्तर था। ये संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अंततः यह बुरा ही साबित होगा यदि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हुए। जो आज आप देख रहे हो भाइयों बहनों, और यह संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, यह अंततः सही साबित होगा यदि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे रहेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों में समाज को डिवाइड कर दिया है। SC ST OBC जनरल, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल लेकिन दूर है, उजियारा था महलों में लेकिन हर दीपक मजबूर है। मना लाएंगे ये जीवन की हंसती हो मुस्कान को, मंदिर बांटी मस्जिद बांटी मत बांटो इंसान को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंसान को बांट दिया। बाबा साहब ने कहा कि आप श्रम विभाजन जाति के आधार पर मत कीजिए। उनके काफ़ी मतभेद थे इसके आधार पर कि आप श्रम विभाजन इस आधार पर कर दोगे तो कई चीज़ आपके समक्ष 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई कि आप श्रम विभाजन के आधार पर, जाति के आधार पर श्रम विभाजन मत कीजिए, इससे देश टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, एक साथ नहीं चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज SC का कैंडिडेट क्या काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, सब्जी बेच सकता है क्या मार्केट में है। अब उसे ये भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी को पानी पिलाया जा सके, किसी की उच्च वर्ग के लोगों की खाट पर बैठ सके।
हैं, ऐसा काम कर दिया तो देखो इससे कई कारण हो सकते हैं जो बाबा साहब ने बताया। एक तो व्यक्ति की कुशलता, उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। एक बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी तो कुछ बढ़ सकता है, उसका दिमाग डेवलप हो सकता है उस क्षेत्र में, क्या वो कर पाएगा? अब एक बच्चे को आप काम कराओगे, उसका क्या काम कर सकता है? बेलदारी करेगा, मजदूरी करेगा, है, अब उसकी वहीं वहीं सीमित रहेगी इसकी बुद्धि। अगर आप उसे कुछ अलग व्यापार में लगा दिए, किसी और क्षेत्र में, कोई फैक्ट्री में उसे काम दिला दिया है, किसी बढ़िया चीज़ में, तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वो हो सकता है वहाँ डेवलप कर दे, तो उससे उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो महज उसकी ज़िंदगी वहाँ तक ही सीमित कर रह जाएगी। दूसरा, लोगों में आलस्य विद्यमान हो जाएगा। यार एक आदमी है, वो पढ़ता है खूब, क्यों काम करेगा? मजदूरी क्यों करना चाहेगा? तो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसकी नहीं है शारीरिक क्षमता इस काम को करने की। हालांकि अगर उसे किसी अच्छी फैक्ट्री कंपनी में काम मिल जाए, वो शिक्षक बन सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन उसका समाज उसे यह ज्ञान नहीं दे रहा, तो बस उसके सामने 2-3 काम ही है, तो आलस्यता उसमें उत्पन्न होगी कि नहीं? हालांकि उसका कोई कसूर नहीं, इसमें आगे कुछ और काम कर सकता है जो उच्च वर्ग के लोग कर सकते हैं, उससे आलस्य उत्पन्न हो जाएगा और इससे बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उसी के अनुरूप में दोस्तों आपको कुछ एक पंक्तियों के द्वारा इस चीज़ को समझाता हूँ, और जो बाबा साहब ने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को माना था। तो दोस्तों पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं कि हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सब जन एक है। देखो बहुत बेहतरीन पंक्ति ये कही गई है कि हिंद देश के निवासी चाहे कैसे भी हो, हिंदुस्तान के लोग, चाहे उनका रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, पर हिंद देश के निवासी क्या है दोस्तों? सब जन, सभी लोग एक ही है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सुनाना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। एक आप एक माला बनाइए, हैं, अगर वो माला हजारों के फूलों से निर्मित है तो क्या कहलाएगी? हजारे की माला। चमेली के फूलों से निर्मित है तो क्या कहलाएगी? चमेली की माला कहलाएगी। गुलाब से निर्मित तो गुलाब की माला। एस टी ओबीसी अलग अलग चीज़ें। लेकिन दोस्तों जब इन सब फूलों को मिलाकर एक माला बना दी जाए तो आप क्या कह सकते हो? ये हजारे की माला है। क्या कह सकते हो? ये गुलाब की माला है, ये चमेली की माला? नहीं ना यार। इसी प्रकार से हमारा भारत होना चाहिए। कोई नहीं है एस टी ओबीसी, उस फूल रूपी माला के जैसा समाज होना चाहिए। हम एक हिंदुस्तानी है, SC ST नहीं, उसके बाद हम एक हिंदुस्तानी है। दूसरा, कोयल की कूक न्यारी पपैये की टहर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। दोस्तों कोयल भी गाने का काम कर रही है, हालांकि उनका सुर अलग अलग है। कोयल की कूक न्यारी पपैये की टहर प्यारी, अलग अलग इनके द्वारा संगीत के स्वर निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों काम तो उनका एक ही है। अरे उनके राग तो एक ही है, कर्म तो एक ही कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा देश को भी एकजुट होना पड़ेगा। अंतिम पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी सब जन एक है। दोस्तों गंगा नदी का पानी बह रहा है, आप कह सकते हो गंगा का पानी है। यमुना नदी का पानी बह रहा है, इलाहाबाद के निकट होकर ताजमहल के पीछे से जरा आप बोल सकते हो यमुना नदी का पानी है। ब्रह्मपुत्र का पानी है, ये अरुणाचल प्रदेश असम में होती है, बांग्लादेश में जाकर उसका पानी है, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों मिलकर समुद्र में जाकर जब वो मिल जाती है तब आप क्या कह सकते हो? ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये ब्रह्मपुत्र का, कावेरी गोदावरी कृष्णा विभिन्न प्रकार की नदियों का पानी है। नहीं कह सकते आप, तो मिक्स हो जाता है। उसी प्रकार हिंदुस्तानियों को होना चाहिए, तो विश्व के समक्ष एक नजर आना चाहिए। आपने इसे विभाजित कर दिया, आपने इसके टुकड़े कर दिए दोस्तों, इसके खंडित वर्णमाला कर दिया। 9 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके बाद काफ़ी नेता हुए जिन्हें जीवित रहते हुए भारत रत्न से नवाजा गया। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, लेकिन बाबा साहब की मृत्यु हुई 1956 में और उन्हें भारत रत्न मिला 1990 में। दोस्तों कितना कार्यकाल रहा उनके बीच में, कितना कार्यकाल रहा उनके बीच में। तो इन सब संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और एक दलित और निम्न वर्ग के लोगों को उन्होंने एक ऐसा स्थान दिया है जिससे आज हम सुरक्षित है, आज हमारे अधिकार है, समाज में अपना एक वर्चस्व है। यार आज मैं क्या कहूँ, अपना स्तर के बारे में क्या बताऊँ मैं? आज अपना देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन उसका वर्चस्व संभाल रहा है? रामनाथ कोविंद, जो एक दलित राष्ट्रपति है। इससे सुनकर अब किसके पीछे है? वो भीमराव अम्बेडकर की वजह से है, वो बाबा साहब की वजह से है, आज भी बाबा साहब की वजह से है। दोस्तों बाबा साहब के कुछ कथन मैं आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो भाईचारा, समानता व स्वतंत्रता को सिखाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन इन मंदिरों में लग रही भीड़ पाठशाला की ओर अग्रसर हो जाएगी तो भारत स्वतः ही प्रगति की ओर गतिमान हो जाएगा। और यही मैं कहता हूँ दोस्तों, जिस दिन हमारे सभी भाई बहन, हिंदुस्तान के सभी लोग इन जातिवाद को मिटाकर एक कदम बढ़ेंगे तो देश 10 कदम बढ़ेगा। यदि यह प्रण कर लिया जाए तो इसकी औकात नहीं जो हमारे देश को नीचा दिखा सके, इसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट फॉर दिस, नो डाउट। दोस्तों यह बात एक ऐसे इंसान की थी जिसके बारे में पूरा दिन पूरी किताब लिखी जा सकती है, पूरी किताब लिखी जा सकती है। काफ़ी यहाँ पर शासक आए जिन्होंने इंसानों को गुलाम बनाया। ये एक ऐसे भगवान, ऐसे इंसान थे जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। इनके बारे में क्या कहूँ? आखिर इनके बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि जब जब सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। तो दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने काफ़ी संघर्ष, भेदभाव, अछूतपूर्ण जीवन जीते हुए एक अपने समाज को नहीं
परंतु विश्व में भी अपना नाम ऊंचा और अपने देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन आजकल आप देख रहे हो